आज की कहानी में जो कातिल है उसके पास कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन बाद में ये कातिल वजह ढूंढ लिया। इसके बाद जब ये कातिल पकड़ा गया तो पुलिस ने कहा तुमने 20 कत्ल किए। तो ये कातिल कोर्ट में कहता है कि 20 नहीं, मैंने 26 कत्ल किए हैं। और ये कातिल ये भी कहता है कि मुझे छोड़ना मत, वरना मैं फिर से कत्ल करूँगा, इसीलिए मुझे सज़ा दो, मुझे जेल से कभी बाहर निकलने मत दो। तो ये अजीब कहानी है साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया में एक नौजवान था, उसका नाम था यू यंगचुल। और पूरी कहानी में यू यंगचुल को हम यू के नाम से जानेंगे। तो यू एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुआ, बहुत ही गरीब परिवार में। और यू बचपन से देखता आ रहा था जिस गांव में यू रहता था, उस गांव में अमीर लोगों में और गरीब लोगों में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता है। और यू जैसे जैसे बड़ा होता गया, इसके दिमाग में ये बात घर बना लिया कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते हैं। और उम्र के साथ ही यू अमीर लोगों से नफरत करने लगा। अब कुछ समय बाद यू को एक लड़की मिली और यू इस लड़की से शादी कर लिया। और इसके बाद यू का एक बेटा हुआ। और यू की जो पत्नी थी वो एक मसाज पार्लर में काम करती थी। इधर यू के मन में बचपन से ये था कि उसे एक अमीर इंसान बनना है, लेकिन यू को अमीर लोगों से नफरत भी थी। और इसी अमीर बनने की चाहत में यू चोरी करने लगा। और चोरी करते करते एक दिन यू पकड़ा गया। तो पुलिस रिपोर्ट वगैरह लिख के इसको छोड़ देते हैं। और दूसरी बार फिर से यू पकड़ा जाता है चोरी करते हुए। तो फिर से पुलिस थाने ले जाते हैं और कुछ टाइम बाद उसको छोड़ दिए। फिर कुछ समय बाद एक 15 साल की बच्ची के मोलेस्टेशन के केस में यू के ऊपर FIR दर्ज हुआ और यू फिर से जेल चला गया। अब जैसे ही ये बात यू की पत्नी को पता चला तो पत्नी को बहुत गुस्सा आया। यू की पत्नी ने सोचा कि मेरा पति तो बेकार है, किसी काम का नहीं है, और वो इतने गंदे गंदे काम करता है, एक क्रिमिनल है, 15 साल की लड़की के साथ गलत काम किया है और 3 बार जेल जा चुका है। इसीलिए यू की पत्नी ने यू को डिवोर्स दे दिया। अब डिवोर्स के बाद यू को औरतों से भी नफरत होने लगी, क्योंकि यू की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। तो ये चीज़ यू के मन में एक घर बना लेता है और यू औरतों से नफरत करने लगा। और अमीरों से तो वो नफरत करता ही था। अब धीरे धीरे यू का गुस्सा बढ़ता गया और यू लास्ट में फैसला करता है कि यू अमीर लोगों को और औरतों को उनको मार डालेगा। फिर 2003 में यू जेल से बाहर आया। और यू जब जेल में था तभी यू ने तय कर लिया था कि वो अमीर लोगों को और औरतों को मार देगा। अब जैसे ही जेल से बाहर आया उसके 14 दिन बाद यू एक अमीर प्रोफेसर को ढूंढता है जो कि 72 ईयर्स के थे। और ये अपनी वाइफ के साथ रह रहे थे एक घर में, और इनकी वाइफ की एज थी 66 ईयर्स। तो यू धीरे से इनके घर में जाता है एक हथौड़ा लेकर और प्रोफेसर का और प्रोफेसर की पत्नी का कत्ल कर देता है, उसी हथौड़े से मारकर। और मारकर यू उस घर से निकल जाता है। फिर कुछ दिन बाद यू उसी हथौड़े से मारकर एक अमीर बुजुर्ग का कत्ल कर देता है। और ऐसे ही कुछ दिन गैप करके यू लोगों का कत्ल करता रहा और करते करते करीब 10-11 लोगों का कत्ल कर दिया यू। इधर पुलिस को अलग अलग जगह से बॉडी मिलने लगी, लेकिन पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारा कत्ल कौन कर रहा है। और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। इसी दौरान एक टेलीफोन बूथ पे एक लड़की काम करती थी। तो एक दिन अचानक यू की मुलाकात इस लड़की से हुई। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों को प्यार हुआ और दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और दोनों की ज़िंदगी अच्छी चलने लगी। लेकिन कुछ टाइम बाद यू के गर्लफ्रेंड को यू के बारे में पता चला कि यू एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से है। यू 3 बार जेल जा चुका है और एक 15 साल की बच्ची के मोलेस्टेशन के केस में यू बहुत टाइम तक जेल में था। इसीलिए यू की गर्लफ्रेंड यू को छोड़ देती है ये सब पता चलने के बाद। अब ये सब देखकर यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और जो यू की गर्लफ्रेंड थी टेलीफोन बूथ पे काम कर रही थी। तो टेलीफोन बूथ पे काम करने वाली बहुत ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। तो यू को लगने लगा कि इसकी गर्लफ्रेंड भी यही काम करती है और अब ये इसे छोड़ दी है। तो इसी गुस्से में
यू को सेक्स वर्कर से भी नफरत होने लगी और यू डिसाइड करता है कि वो अमीर लोगों को तो मारेगा ही, साथ साथ औरतों को भी मारेगा और सेक्स वर्कर्स को भी मारेगा और अपनी गर्लफ्रेंड को भी मारेगा। अब सबसे पहले निशाना यू बनाता है अपनी गर्लफ्रेंड को। अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर बुलाया किसी काम से और उसे मार कर टुकड़ों में काट कर फेंक दिया। और इसके बाद धीरे धीरे वो सेक्स वर्कर्स को कॉल करने लगा और अपने घर बुलाता था और उन्हें उसी हथौड़े से मार कर टुकड़ों में करके बॉडी के टुकड़ों को फेंक देता था अलग अलग जगहों पे। ऐसे ही करते करते अब सेक्स वर्कर्स भी गायब होने लगी साउथ कोरिया से। तो सबको थोड़ा अजीब लगा, पुलिस को भी अजीब लगा, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अब ऐसे ही करते करते 2004 आया और अब तक यू लगभग 26-27 लोगों का कत्ल कर चुका था। इस कत्ल में अमीर लोग थे, कुछ औरतें थीं और कुछ सेक्स वर्कर्स थीं। अब पुलिस ढूंढ ही रहे थे कि कातिल है कौन। इसी बीच एक मसाज पार्लर में एक कॉल जाता है और वो यू का कॉल होता है। और यू जिस नंबर से उस मसाज पार्लर में कॉल करता है वो एक सेक्स वर्कर का फ़ोन था जो उसी मसाज पार्लर में काम करती थी। तो यू ने उस सेक्स वर्कर की फ़ोन से मसाज पार्लर में कॉल किया तो मालिक ने कॉल उठाया। मालिक देखता है वो हैरान। मसाज पार्लर का मालिक कहता है कि ये तो इतने दिनों से गायब थी, महीनों बीत गए और अचानक इसका कॉल आ गया। खैर मालिक रिसीव करके बात करता है तो यू कहता है कि मुझे एक सेक्स वर्कर चाहिए, तो आप इस एड्रेस पे भेज दो और मैं भी कुछ देर में वहाँ पे आ जाऊँगा। तो मालिक कहता है चलो ठीक है। अब मसाज पार्लर के मालिक को ये बहुत अजीब लगा और बहुत हैरान हो गया। मालिक सोचता है कि जो सेक्स वर्कर इतने महीनों से गायब है, आज अचानक उसके फ़ोन से कॉल आया, वो भी एक लड़का कॉल किया है और वो बोल रहा है कि तुरंत मुझे एक सेक्स वर्कर की नीड है। तो ये सब चीज़ मालिक को बहुत अजीब लगा, इसीलिए मालिक ने पुलिस को बता दिया। अब पुलिस और मसाज पार्लर का मालिक और कुछ आदमी उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे यू ने बुलाया था और वहां जाने के बाद मौका मिलते ही यू को दबोच लिया जाता है और पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब पुलिस उससे पूछताछ करते हैं तो आखिरी में यू टूट जाता है और अपनी कहानी सुनाता है। यू कहता है कि मैं पैदा हुआ था बहुत ही गरीब परिवार में और मैं शुरू से ही बहुत गरीब था और जिस गांव में यू रहता था उस गांव में अमीर और गरीब लोगों में बहुत भेदभाव होता था। और इसी चीज़ से जैसे जैसे यू बड़ा होता गया वैसे वैसे यू के मन में अमीर लोगों के लिए नफ़रत पैदा हो गई और इसके बाद चोरी वगैरह करने लगा यू और एक 15 साल की बच्ची के साथ रेप किया और इसी वजह से यू की पत्नी उसे छोड़ के चली गई और यू को लगता था कि उसकी पत्नी सेक्स वर्कर का काम करती है, तो इस वजह से यू को औरतों से भी नफ़रत हो गई। फिर कुछ समय बाद यू की एक गर्लफ्रेंड बनी। गर्लफ्रेंड भी टेलीफोन बूथ पे काम करती थी और जब इस गर्लफ्रेंड को यू के बारे में पता चला कि ये एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से है तो उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया। तो यहाँ भी यू को लगने लगा कि उसकी गर्लफ्रेंड भी सेक्स वर्कर का काम करती है, इसीलिए वो उसे छोड़ के चली गई है। तो यू अब सेक्स वर्कर से भी नफ़रत करने लगा और आखिरी में यू डिसाइड करता है कि वो अमीर लोगों को और औरतों को और सेक्स वर्कर्स को मार डालेगा। इसके बाद यू एक हथौड़ा खरीद के लाता है और मारने की प्लानिंग करता है कि लोगों को मारते कैसे हैं और कैसे क्या चीज़ किया जाता है मारने के लिए। और ये सब सीखने के लिए यू सबसे पहले एक कुत्ते के ऊपर ट्राई करता है। पहले तो एक कुत्ते को हथौड़े से मार के देखता है कि कैसे मारने पे लोग मर जाएंगे और जब पूरी ट्रेनिंग हो गई यू की तो वो लोगों को मारना शुरू किया और ऐसे ही करते करते यू ने करीब 25-26 लोगों को मार दिया था उसी हथौड़े से और जितने भी सेक्स वर्कर्स को मारा था उन सब के टुकड़े करके अलग अलग जगहों पे फेंक दिया था और बाकी लोगों का कत्ल किया था वो अलग अलग लोकेशन पे किया था। अब यू को अदालत में पेश किया गया तो पुलिस अदालत में कहते हैं कि यू ने 20 कत्ल किए हैं। तो यहाँ पे यू कहता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हुई है, मैंने 20 कत्ल नहीं किया है, मैंने 26-27 कत्ल किया है और आप मुझे छोड़ना मत, आप मुझे ऐसी सज़ा दो कि मैं ज़िंदगी भर यहीं पे रहूं, क्योंकि अगर आप लोगों ने मुझे छोड़ दिया तो मैं फिर से कत्ल करूंगा। तो ये सब सुनकर अदालत में जितने भी लोग मौजूद थे सब हैरान थे
खैर अदालत को तो अपना फैसला सुनाना था, तो जो भी फैसला हुआ अदालत यू को सुना देते हैं और यू को उसके कर्मों का फल मिल गया। तो आज की कहानी बस यही थी।